फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो आज हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो 27 नवंबर का सेकंड शिफ्ट हुआ था दोपहर का। तो आज हम देखेंगे 25 मैथ क्वेश्चन उसका। हम पहला जो शिफ्ट हुआ था उसका 25 क्वेश्चन पहले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको कृपया हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे शिफ्ट 2 का, मतलब 27 नवंबर का शिफ्ट 2 हुआ था, 3 शिफ्ट में हो रहा था एक दिन में। तो हम दूसरा शिफ्ट का देख रहे हैं। प्रत्येक दिन एक एक शिफ्ट को हम देखने का कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि 10% का 2 वर्ष का सक्सेसिव निकाल लीजिए। तो अब क्या करिएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा तो आ जाएगा कितना, 20 1 21% इसका आ गया। पूछा कोई मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन बनाओ 100 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 121। तो आप क्या करिएगा, 5,000 का 121% निकाल दीजिए। 121% अब निकाल दीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य। अब देखिए 5 5 दूना 10, 5 1 6 0, यानी 6,050। 6,050 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए अनुपात बी बराबर है, वो है 2:3, ठीक है, 2:3 है। और बी और सी बराबर है, वो है 4:5 है, 4:5 है। तो सिंपली क्या करिएगा, खाली स्थान पर इसके बगल में ये भर दीजिएगा, इसके बगल में ये भर दीजिए। अब गुना कर दीजिए। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो इसका एबीसी का अनुपात पूछा है, तो एबीसी का अनुपात क्या होगा, 8 12 15। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकानदार है, वो एक वस्तु पर 20% का छूट देता है, फिर वह 10% का लाभ कमाता है। मान लीजिए कि वस्तु का दाम है वो एमआरपी है, वो 100 रुपया है, ठीक है। तो वो 20% का छूट दिया, तो 20% का छूट दिया यानी 80 रुपये में दिया। फिर वह 10% का लाभ कमाता है, मानी 110 का वो मान है, ठीक है। तो इसका जो क्राइमूल आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसे काटिएगा तो आ जाएगा कितना, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा तो 800 बटे 11, 800 बटे 11 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पूछा है, अनुपात पूछा है एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का, और कॉस्ट प्राइस का पूछा सीपी का। तो सबसे पहले आप सीपी इधर लिखिए। तो सीपी कितना है, सीपी आपका आ गया है 8,800 बटे 11। और आपका जो एमआरपी था वो कितना था, वो था आपको 100। तो ये जाके यहाँ गुना हो जाएगा तो 800 और यहाँ हो जाएगा 1100। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 8:11। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 8:11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 25 है। तो मान लीजिए संख्या x है और y है, योग कितना दिया है, 25 दिया है। जबकि क्या दिया है, क्या बोला है कि इसका जो अंतर है वो कितना है, इसका अंतर है वो 7 है। इसका अंतर कितना दे दिया है, 7 दे दिया है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, इसको जोड़िए घटाइएगा तभी आंसर आ जाएगा। देखिए अगर हम घटाते हैं तो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 2y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर 16 आ जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कि 16 9 25 हो गया। तो गुना करेगा तो कितना आएगा, 16 में 44, 16 में 44, इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 144। का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करे। देखिए कहता है स्पीड कितना दे दिया है, 90 दे दिया है, ठीक है जी। तो जब 90 दे दिया तो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में निकालिए। तो मीटर प्रति सेकंड में निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो 25 मीटर प्रति सेकंड आएगा, जबकि पार किया कितना, 10 सेकंड में। 10 सेकंड में 250 चला है, कितना चला है, 250 चला है। जबकि कह दिया है कि इसका जो प्लेटफार्म है वो 120 मीटर लंबा था, 120 मीटर प्लेटफार्म लंबा है। तो ट्रेन कितना हो जाएगा, 130 मीटर ट्रेन लंबा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 130 मीटर लंबा ट्रेन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 गुने 4 माइनस 10 भाग 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2। तो देखिए सबसे पहले ऊपर को सोल्व करिए, तो ये जगह 5
अब 5 चौक 60, सॉरी यहाँ पे 15 चौक 60 हो जाएगा, हम 5 पड़ गए थे। 15 चौक 60, 60 में से 5 गया 55, अब 55 ऊपर हो जाएगा 55, तब 55 को हम 5 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 11। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका परिधि क्या होगा। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे दिया 154 दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका रेडियस निकाल लीजिए। तो पाई का मान होता है 22/7, 22/7, तब 22 इसको काटिए, तो 22 आप काटिए तो क्या मरते कट जाएगा बताइए, 22 से 7 कट जाएगा, 22 7 54 से, और 7 7 49, 7 7 49 नीचे 7 है तो 7 7 49 हो गया, मैंने आर बराबर कितना आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आर बराबर 7 हो जाएगा, परिधि को होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, तो 2 गुने 22/7 गुने 7, तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर तो यहाँ से कट गया, तो कितना गया परिधि 22 दूना 44, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है पाइप ए एक टंकी को 12 घंटा में भर सकता है, जबकि बी इसे 18 घंटा में खाली कर सकता है। तो देखिए ए है और बी है, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम करिए तो 12 क्या 12 18 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 18 का 36 हो जाएगा, 18 दूना 36, 12 तिया 36, ठीक है। ये खाली कर रहा है याद रखिएगा। तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो एक साथ खुल जाएगा, तो ओवरऑल कितना से भरेगा 3 से ये भर रहा है, दूसरे निकाल रहा है तो ओवरऑल 1 से भर रहा है। तो कितना घंटा लग जाएगा, 1 से यूनिट से भरेगा 36 यूनिट भरना है तो 36 घंटा ही लग जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 36 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संख्या का 75% 450 के बराबर है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा। देखिए तो संख्या मैंने 75% बराबर दे दिया, कितना 450 दे दिया 75% बराबर, ठीक है। तो संख्या का पूछा है कि 20% क्या होगा, तो संख्या का 20% निकालने के लिए आप 20% बाहर कर दीजिए, ठीक है। इसको काटेगा 3 से, इसको काटेगा 4 से, इसको काटेगा तो 150 मरते, तो 150 चौके 600, और 600 का 20% निकालिएगा तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और 6 दूनी 12 ने 120 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे विषम संख्या का नाम लिया है तब ध्यान रखिएगा, अगर प्राकृत संख्या का नाम लेता तो क्या लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे विषम संख्या का नाम लिया है, इस प्राकृत संख्या का विषम संख्या का सूत्र होता है एन स्क्वायर, क्या होता है एन स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर सिंपली कर दीजिए, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 225। नेक्स्ट प्रश्न है, 800 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, 100 से इसको काट दीजिएगा क्योंकि 100 नीचे जाएगा, ठीक है। तो 8 5 40 तिया 20 से 120 हो जाएगा आंसर इसका। ऐसे करना है 800 गुने 5 गुने 3 बटे 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य, 8 5 40 तिया 20 से 120 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यदि इसका परिमाप क्या है 60 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो 60 सेंटीमीटर याद रखिएगा 60 सेंटीमीटर है, तो परिमाप अगर 60 है तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो लंबाई को ऐसा रखना है, ये दोनों को जोड़ने पर 30 आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों को जोड़ने पर 30 आ जाता है ना, 3 दूनी 60 होगा। तो लंबाई को रखना है दुगुना, लंबाई को क्या रखना है दुगुना रखना है चौड़ाई से, चौड़ाई के दुगुना। अगर हम इसको रख दें 10 और इसको रख दें 20 तो ना होगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, ठीक है। लंबाई कितना है 20 है, चौड़ाई कितना है 10 है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तब 20 गुने 10 यानी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न है, अंडर रूट 0.0009 का मान क्या होगा। तो देखिए कोई भी संख्या अगर दशमलव के बाद 0 अगर विषम संख्या में रहे तो कितनों संख्या रहे आपको 2 को काट देनी है, 2 को काट देनी है। जैसे कि अगर यहाँ पे 3 गो है तो 2 को कट गया तो कि बचेगा 1 गो, ठीक है। अब 9 का वर्गमूल आप जानते हैं, 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है, कितना होता है 3 होता है। तो क्या हो जाएगा 0 तेरा जाएगा, 0 का 0, 1 0 यहाँ पे रह जाएगा तो 0 का 0, और 3 के जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.03। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा 0.03।
3। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र ने 125 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो दोनों को जोड़ दीजिए। क्योंकि 40 अगर नंबर से फेल हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें अगर जोड़ेंगे तो 33% के बराबर होगा, क्योंकि कम से कम 33% पास होने के लिए चाहिए। तो जो दोनों को अगर जोड़ेंगे, कुल अपूर्णांक पूछा है तो टोटल को जोड़ेगा तो 165 आ जाएगा। ठीक है, 165 वो 33 के बराबर है। ठीक है, अब गुणे 100 कर दीजिए। 33 से काटिएगा तो आपको यहाँ पे कट जाएगा 5 मरते। अब 5 आ जाए, 5 गुणे 100 करिएगा तो आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा? 500। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 500 नंबर का पूर्णांक ज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 21 और 28 का महत्तम समवर्तक HCF ज्ञात करना। देखिए 14 है, 21 है और 28 है। आप सबसे पहले ध्यान रखें, HCF मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा जो कॉमन होगी वही आपका यहाँ पे आंसर होगी। तो देखिए अगर हम 2 को लिखते हैं तो 2 सबसे काट देगा, लेकिन बहुत छोटा है। 4 लेते हैं तो 4 तो 14 को काटेगा नहीं, तो गलती हो गया। अगर हम 7 को लेते हैं तो 7 सभी को काट रहा है, 7 सभी को काट रहा है। ठीक है, ठीक है। अब 14 देखते हैं, 14 को काटेगा, 28 को काटेगा, 21 को नहीं काटा, तो ये तो होगा नहीं। अब 7 बच गया, 7 सभी को काट रहा है और सबसे बड़ा तो यहाँ पे यही है। और 14, 21, 7 का HCF भी कितना होता है? 7 ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 250 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चल क्या? देखिए जब कोई ट्रेन अपने खंभा आदमी को पार करता है तो अपने वास्तविक लंबाई को पार करता है। तो उसको पार करने में कितना लगा? 250 मीटर का ट्रेन था, उसको पार करने में 15 सेकंड लगा। और उसका कहता किलोमीटर में बताना है, तो किलोमीटर क्या बड़ा में बताना, तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे कर दीजिए। अब देखिए 15 × 5 = 75, यहाँ से काटिएगा तो काट सकते हैं कि मरते 50 मरते कट जाएगा। 3 से काटिएगा 5 मरते, 3 से काटेगा 6 मरते, यहाँ पर काटिएगा तो 10 मरते, 10 छके 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ये ट्रेन चल रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा बराबर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले आप tan थीटा बराबर ध्यान रखिए, tan थीटा बराबर होता क्या है। ठीक है, अब हम त्रिभुजक पारते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे हम त्रिभुजक पार लिए हैं। ठीक है, तो tan थीटा बराबर होता है क्या? तो आपको ट्रिक याद रखिएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है? जो tan लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का यहाँ होगा साइन कॉस tan। ठीक है, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो हमको लंब तो यहाँ पे दिले है, लंब कितना दिले है? लंब वहाँ पे अगर हम tan को निकालते हैं, tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब 4 आधार 3, आधार 3 लंब 4। तो हमको ये निकालना है, किसको निकालना है? कर्ण माने हाइपोटेनस निकालना है। यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर दिले है, बेस दिले है, हाइपोटेनस निकालना है। तो आप ट्रिपल एच पढ़े होंगे, 4 3 का ट्रिपल एच क्या होगा? 16 9 25, तो 25 का वर्गमूल करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा, तो 5 का ट्रिपलेट होगा। तो कर्ण कितना निकल गया? 5 निकल गया। लंब कितना दिले है? 4 दिले है, तो 4 हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एक गोले का आयतन ज्ञात करें जिसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो गोले का आयतन सबसे पहले होता है क्या? आपको यहाँ पे ध्यान रखना, हमको त्रिज्या दे दिया है वो 3 सेंटीमीटर दे दिया है, पाई का मान 22/7 लेना है वो बोला है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए गोले का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है? गोला का जो आयतन होता है क्या होता है बताइए? वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है सर। ठीक है, पाई आर क्यूब होता ही है। अब देख लीजिए, तो 4/3 22/7, ठीक है, गुने क्यू का दे दिया था, क्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 27, 3 का क्यू करेगा 27 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसे काटिएगा तो 9 27, 88 नंबर, 88 नंबर 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 8 72, अब 72 और 7, 72 7 कितना होगा? 9 8 72 7 79/7। अब काट दीजिए, 7 एकम 7, ठीक है, फिर एक मरते कटेगा 2 निकलेगा, 7 के 21.14 ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा
113.14 घन सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक नाव धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो शांत जल में नाव की ज्ञात नाव की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, शांत जल में। तो देखिए, अगर शांत जल में अगर ज्ञात करना रहे नाव की चाल, तो क्या करते हैं, x प्लस y करते हैं तो नाव की चाल निकलता है शांत जल में। ठीक, नाव का चाल निकलता है। और x माइनस y करते हैं तो धारा के चाल निकलता है। ठीक है, तो निकालना हमको क्या, नाव की चाल। तो नाव की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, x बाई करेंगे, x प्लस वाई। तो 1 से 15 प्लस 9, अब बाई 2 होता है, सॉरी यहाँ पे यह ध्यान रखिएगा, बाई 2 होगा दोनों में। और तो हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 बाटे 2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 5 है, सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। तो देखिए, त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात दे दिया वो क्या दे दिया है, 2, 3 और 5 दे दिया है। ठीक है, 2, 3 और 5 दे दिया है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए और 5 लिख लीजिए। देखिए, इसमें ट्रिपलेट नहीं आपको मानना है, आपको सिर्फ कोण का मान दिया है। ठीक है, तो कोण को मान सकते हैं यहाँ पे, कोण यहाँ पे हम ऐसे है अच्छी ऐसे लिखेंगे तो गलत हो सकती है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, और कोण यहाँ पे लिख देते हैं 2, 3 और 5 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, ये तीनों को जोड़िए। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 5, 10 माने 10x, और त्रिभुज के टोटल कोणों का योग कितना होता है, 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और सबसे बड़ा कोण का मान पूछा था, सबसे बड़ा है 5 है, कौन है 5 है। तो 5 आप यहाँ पे गुना कर दीजिए, तो 18 × 5 = 90, 90 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 90। नेक्स्ट प्रश्न है, 0.45 का साधारण भिन्न बदलना है। तो 0.45 को बदलिएगा तो दशमलव हटेगा तो नीचे 2 शून्य जाएगा। आप 5 से कटेगा तो 9/20, 9/20। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 450 की वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 450 का 10% निकाल दीजिए, 450 का 10% निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे 10% का हानि पर बेचा है, तो यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य, 9 × 45 और 9 चौके 36, 5 41, 36 चौके 9 चौ 36 और 9 × 5 = 36, 4 40, 405 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x कदा है, x + 1/x = 5 है। ठीक है, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। देखिए, इसका सूत्र होता है x² - 2 होता है। तो 25 माने 5 का स्क्वायर -2 करिएगा तो 5 है 25 - 2 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 23 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कहता है 12 संख्याओं का औसत 18 है, तो 12 × 18 कर देंगे 216, फिर हो जाएगा इसमें जुड़ेगा 12 दूना 24, तो कितना हो जाएगा 0, 3, 1, 4 आई हो जाएगा 2। ठीक है, तो कहता है कि औसत में कितना का फर्क हो जाएगा, मैंने औसत आखिर कितना हो जाएगा, तो 12 से भाग कर दीजिए तो 20 का औसत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की लंबाई क्या है। तो अब सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 6 × भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 6 × भुजा स्क्वायर का मान दे दिया है 150, तो इसको आप काटिएगा तो क्या मरते कर जाएगा बताइए, 6 दूनी 12, 3 × 5 = 35, 25 × 6 = 150, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, काहे कि स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो 5 आ जाएगा, ए बराबर 5 आ जाएगा। तो भुजा का लंबाई कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम शिफ्ट 27 नवंबर का शिफ्ट 2 का देख लीजिए वीडियो, कल हम देखेंगे शिफ्ट 3 का, और फिर हम देखेंगे 28 नवंबर का। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।